हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के डाउट्स के ऊपर। लाइक जो डाउट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक सेम डाउट बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो मैं उसको सोचता हूँ कि इंडिविजुअली क्लियर करने के अलावा मैं उनकी जगह एक वीडियो बना दूँ उन डाउट्स पे, ताकि सिर्फ उनका ही नहीं, काफ़ी और जो फ्यूचर में ऐसे लोगों के डाउट्स आएंगे वो डाउट्स भी इस वीडियो को देख के क्लियर हो जाएंगे। तो अगर भाई आपको डीयू में इस साल एडमिशन लेना है फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलबी के लिए, तो भाई ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें और जाके मेरी वीडियोस चेकआउट करें चैनल पे। अगर आप डीयू या एलएलबी की या क्लैट की या किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वो वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की हैं। तो जाइए उनको चेकआउट करिए और देखिए और बताइए मुझे कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 साल की लॉ करवाता है। जी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5 ईयर लॉ नहीं होती। 5 ईयर लॉ क्या होती है? 5 ईयर लॉ वो होती है जो आप 12th के बाद जिसमें आप एनरोल होते हैं, वो उसके लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ता है और किसी ऐसे कॉलेज में जाना पड़ता है जहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी साथ में, जैसे बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, ये कोर्सेज साथ में क्लब्ड होते हैं, उसमें आपका 1 साल बचता है। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करनी है तो भाई आप लोगों को पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी 3 ईयर ग्रेजुएशन में। उस 3 ईयर या 4 ईयर, मिनिमम 3 ईयर ग्रेजुएशन आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए एलिजिबल होंगे। तो देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको एलएलबी करनी है तो आपका मोटा मोटी 1 साल ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरिट बेस्ड। क्या जैसे हम लोग जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी कोर्सेज में मेरिट बेस्ड एडमिशन भी होते हैं। इनफैक्ट काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, इनमें भी मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। लेकिन भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ में एलएलबी में कोई मेरिट बेस्ड एंट्रेंस नहीं, मेरिट बेस्ड कट ऑफ पे एडमिशन्स नहीं होते, मेरिट बेस्ड एडमिशन्स नहीं है यहाँ पे। एडमिशन सिर्फ आपके एंट्रेंस बेस्ड होंगे, कोई एक सीट भी मेरिट बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा नहीं है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि भाई आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरी, आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अब अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 50%, ओबीसी है तो 45, एससी एसटी है तो 40। अब ये कई लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो सीजीपीए में आता है या ग्रेड पॉइंट्स आते हैं तो उनको कैसे कन्वर्ट करें। तो आप उनको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगी और फिर उस परसेंटेज के साथ आपको देखना है आप एलिजिबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर्स हैं, हम लोग जानते हैं, सीएलसी, LC1, LC2। तो इन सेंटर्स में कौन सा सेंटर अच्छा है, कौन सा सेंटर खराब है, किसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखें, किसको लास्ट प्रेफरेंस रखें, कौन कौन से सेंटर्स में कितनी सीट्स हैं, ये ऐसे सवाल है। तो भाई पहले मैं सीट्स वाला डाउट क्लियर करता हूँ। हर सेंटर में 974 सीट्स हैं, जो टोटल तीनों सेंटर से मिला के लगभग 2922 सीट्स होती हैं। अब कौन सा सेंटर अच्छा है, कौन सा सेंटर खराब है, तो भाई कोई सेंटर अच्छा, कोई सेंटर खराब नहीं है। सारे सेंटर्स एट पार हैं, सारे सेंटर्स की फैकल्टी बिल्कुल सेम है। सेम सेंटर की फैकल्टी किसी साल शिफ्ट हो गई, लाइक फैकल्टीज हर सेंटर में रोटेट होती रहती हैं। 3 सेंटर्स हैं, एक सेंटर है सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर, एक है LC1 लॉ सेंटर 1, एक है LC2 लॉ सेंटर 2। अब कैंपस लॉ सेंटर का नाम सीएलसी क्यों है? क्योंकि भाई पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ सीएलसी ही था जो कैंपस में था और बाकी LC2 वॉज इन साउथ कैंपस, तो ऑफ कैंपस माना जाता था, और LC1 इवनिंग था। तो सीएलसी का नाम इसलिए कैंपस लॉ सेंटर पड़ा है क्योंकि वो कैंपस के अंदर था। अब तो क्या हो गया, अब तीनों सेंटर्स वहीं पे एक ही जगह आ चुके हैं, एक ही बिल्डिंग में। सीएलसी की बिल्डिंग पुरानी है, LC1 LC2 की नई बिल्डिंग्स हैं। LC1 इवनिंग होता है, अगर आपको मॉर्निंग में इंटर्नशिप में जाना है या कहीं जॉब करते हैं आप, या फिर मॉर्निंग में आप कुछ भी कहीं एंगेज्ड हैं तो आप इवनिंग क्लासेस के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं। एंड LC1 LC2 सॉरी सीएलसी और LC2 मॉर्निंग है। सीएलसी के टाइमिंग्स होते हैं 8 to 4, LC1 के टाइमिंग्स होते हैं 8 to 2। ठीक है, अच्छा खराब का कोई ऐसा सीन नहीं होता, सारे एट पार है मेरे हिसाब से। हाँ लेकिन एक बात है, सीएलसी का एल्यूमिनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, लाइक राम जेठमलानी, लाइक बहुत ज्यादा सीएलसी का एल्यूमिनाई बेस बहुत स्ट्रांग है, कपिल सिब्बल, अरुण जेटली, तो इसलिए सीएलसी को लोग थोड़ी ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। नेक्स्ट है अटेंडेंस। क्या अटेंडेंस जरूरी है? जी हाँ, अटेंडेंस बिल्कुल जरूरी है। 70% अगर आपकी अटेंडेंस नहीं है तो आपको डीबार्ड कर दिया जाएगा, मतलब आप लोगों को एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं दिया जाएगा। फीस कितनी है भाई? अगर आप लोग देखें तो साल भर की लगभग फीस इंक्लूडिंग बुक्स मतलब यूनिवर्सिटी हम लोगों को हर सेमेस्टर में 5 केस मटेरियल्स देती है, तो वो उसका भी वो फीस में ही इंक्लूड होता है। तो अगर हम देखें तो इंक्लूडिंग फीस अगर केस मटेरियल के साथ देखें तो
लमसम जो एक्सपेंस है वो 7 to 8 thousand है पर एनम का, विच मेक्स की 3 साल में आपके 24 से 25 हज़ार रुपये लगने वाले हैं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB करने जा रहे हैं तो। उसके बाद क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट होती है जी, अगर मैं इसको देखूँ तो ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। लाइक क्या है, प्लेसमेंट्स ना होती है, आई हैव सीन कंपनीज कमिंग और लोग बच्चे उसमें बैठते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि कंपनीज आती हैं, बच्चों जो उसमें अप्लाई करते हैं ना उन बच्चों का नंबर बहुत कम होता है, इसलिए और कंपनीज वहाँ पे आना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि भाई LLB में काफ़ी बच्चे तो जुडिशरी के लिए साइड हो जाते हैं, कुछ बच्चे UPSC के लिए, कुछ लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, तो बहुत स्मॉल बंच ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा बचता है जिनको प्लेसमेंट्स में बैठते हैं। इसीलिए क्योंकि बहुत कम बच्चे प्लेसमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए बहुत कम कंपनीज आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनीज नहीं आती, काफ़ी अच्छी कंपनीज भी प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे आती हैं। अब दूसरी बात कि भाई प्लेसमेंट तो सोल बच्चे के ऊपर होती है। भाई अगर बच्चा उस लायक है तो वो प्लेसमेंट क्लियर कर जाएगा। इट्स नॉट जस्ट कि कंपनीज फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, कंपनीज बच्चों को लेने के लिए आती हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर होता है कि भाई बच्चे की स्किल्स, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, उसने लॉ में कैसी क्या पढ़ाई करी है, उसका सब्जेक्ट कॉम्पोजिशन क्या था। सब्जेक्ट कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उसका सब्जेक्ट कॉम्पोजिशन ऐसा था या नहीं जो हमारे फॉर्म के लिए एडवांटेजेस होगा या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कट ऑफ। भाई कट ऑफ कितनी जाती है? तो भाई इसको मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक ओवर एग्जाम्पल देता हूं कि भाई अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में हैं और आपके 270 से 260 के अराउंड है तो आप कह सकते हैं कि आप लोग सेफ कैटेगरी में हैं, कह सकते हैं कि आप सेफ कैटेगरी में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हमें भाई 260 से ऊपर ही हाई करना है, एम करना है, 260 से कम नहीं, 260 से ऊपर। अब आप OBC का लगाइए तो OBC 230 तक आ जाता है, SC ST 210, कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है। ये बस मैंने आपको आज तक का एवरेज बताया है, तो इस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें कि भाई इस साल भी यही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म्स के बारे में। भैया फॉर्म्स कब निकलेंगे? तो भाई फॉर्म्स कब निकलेंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कोविड-19 की वजह से सब कुछ डिले होता जा रहा है, लेकिन विश्वास रखिए जब फॉर्म्स निकलेंगे और अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस फॉर्म्स का पता चल जाएगा। लगभग 20 से 25 दिन की यूनिवर्सिटी विंडो देगा। एग्जाम्स जून एंड या जुलाई मिड तक एग्जाम्स मैक्सिमम हो जाने चाहिए, जैसे अभी तक हालात चल रहे हैं। अगर कुछ और डिले होगा तो भाई यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म करेगा। और एक बात और, किसी अफवाह पे विश्वास ना करें। लाइक अभी मैंने सुना काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आए थे मेरे पास व्हाट्सएप पे कि इस साल एग्जाम्स एंट्रेंसेस कैंसिल हो रहे हैं, तो भाई ये सिर्फ अफवाह है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई इस बार एंट्रेंस कैंसिल हो रहे हैं या इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो एंट्रेंस नहीं होंगे, अब सीधा एंट्रेंस 2021 में होंगे। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है, इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और तो चलिए इतने ही डाउट्स थे। अगर स्टिल इसके बाद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे पास मैसेज करके अपने क्वेश्चंस का आंसर पा सकते हैं। एंड स्टिल अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है, टाइम टेबल, कुछ नोट्स नहीं चाहिए, नोट्स नहीं मिल रहे, नोट्स चाहिए हो, करंट अफेयर्स, किसी भी चीज़ रिलेटेड डाउट है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करो, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और ठीक है गाइस, तो फिर चलते हैं। जय हिंद, बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।